पक्का सुन्नी है, आले सुन्नत वल जमात में से है। और जो कुरान और सुन्नत से भागेगा, इजमा से भागेगा, कभी फलाने बुजुर्ग की किताब, कभी फलाने बुजुर्ग की किताब, आज ही तो तुम हमारे सामने फंसे हो, हमने तो मनती मानी है खुदा के सामने, कभी हमारे मुकाबले में आओ। तुम्हारा यही बड़ी वतीरा होता था, मुनाजिर लिख दिए और भागने की पूरी पूरी कोशिश की। आज अवाम उन्नास जान लेंगे कौन कुरान और सुन्नत से भागता है और कौन शरी दलाल से भागता है। आज खुद ब खुद इस बात की वजाहत हो जाएगी। और दूसरी बात, मौलाना को किसने बताया है? अपना दावा हमारे पास, हमारा लिखा हुआ दावा है आपके पास, खोलें उसे, देखें, देखें जरा, देखें। मैं आपकी उस बात की और इल्जाम की तर्दीद करना चाहता हूं जो बार बार आप कह रहे हैं। आप सुन्नी होना साबित करें कि कुरान इसकी कोई एक किताब में से ये लिखा हो, 1400 सालों में से ये लिखा हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में मुर्दा है। ये किसने लिखा है? किसने लिखा है? किसने लिखा है? देखो जरा, हमारी तरफ से जो हमारा मसलक लिखा गया है ये सामने मौजूद है। इसमें मैयत के लफ्ज हैं। अगर मैयत के लफ्ज होंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज मैं आपकी भी पूरी ठिकाई करूंगा इस मसले पर। अभी आएंगे इंशाअल्लाह, दावे पेश करेंगे तो मैं ठिकाई कर दूंगा आपकी, और पता चल जाएगा कि आपका मसला क्या और हमारा मसला क्या है। बार बार मैयत के कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में मुर्दा हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों में मुर्दा हैं। हमें कहते हैं ये बात साबित करो। ये कहां लिखी हुई है? हमारे तरफ से जो पेश किया गया हमारा दावा कहां लिखी है? कहां? खामोश रहें। आपको किसने कहा है खामोश रहें? 5 मिनट मेरे हैं, खामोश रहें, आपको बोलने की इजाजत नहीं। इंतजामिया मौजूद है, खामोश रहें, आप खामोश रहें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही आपको टाइम दिया गया है मौलाना, इसलिए अभी सबर 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 जरा सबर सबर। हाँ जी, तो हमारी तरफ से फिर पहली बात जो निस्बत की बात है, मैंने कहा मुतनाज़ा फी है। आज जब कुरान और सुन्नत और इजमा से यानी दलाइल शरिया से हम दो फरीकों में से कोई फरीक भी अपना मसलक साबित कर देगा, खुद ब खुद निस्बत मुतय्यन हो जाएगी कि कौन सुन्नी है, कौन आले सुन्नत वल जमात में से है और कौन बिदती और जाल और गुमराह रास्ता रखता है। ये खुद ब खुद आज वाज़ेह हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, मैं फिर कहता हूं आपने ये काम कोई नहीं करना, लेकिन हमने ये काम किए बगैर भी आपको छोड़ना भी नहीं है। इस मुनाजरा के अंदर फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ को साबित करने में कुरान मजीद के, हदीस मुतवातिरा और इजमा के पाबंद हों। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौलाना निस्बत मुतनाज़ा फी है, यही तो मसला हल करना चाहते हैं। निस्बत मुतनाज़ा फी है कि आप सुन्नी हैं या मैं सुन्नी, आप देवबंदी हैं या मैं देवबंदी, यही तो मैं हल करना चाहता हूँ। मैंने वही हल करने के लिए तो हवाला पेश किया था, आप भी कर दें। वही निस्बत मैं हल करना चाहता हूँ, आप फिर उसी को मुतनाज़ा फी बनाना चाहते हैं। हजरत भागने नहीं दूंगा, आज बताऊंगा कि सुन्नी कौन है और देवबंदी कौन है, और बताऊंगा क्या पता चल चुका है, अल्लाह के शुक्र है। अच्छा, एक बात मौलाना को बड़ा शौक है कि 1400 साल के उलमा के बारे में अब ये फैसला करना चाहते हैं कि सुन्नी कौन है उनमें। अलियाज़ बिल्लाह। कहते हैं कि जो कुरान देखें, अहले सुन्नत वल जमात कोई आज से नहीं 1400 साल से चले आ रहे हैं, उनके नजरियात भी किताबों में मौजूद हैं। अहले सुन्नत वल जमात के, अहले सुन्नत वल जमात 1400 साल से चले आ रहे हैं। मौलाना आपने नहीं फैसला करना कि कौन सुन्नी है कौन सुन्नी नहीं, कौन देवबंदी है कौन उलमा देवबंद में से नहीं। मैं कहता हूं कि जो अहले सुन्नत वल जमात पहले गुजर चुके हैं उनके नजरियात अगर आपके नजरियात होंगे तो आप भी सुन्नी। जो उलमा देवबंद पहले गुजर चुके हैं वो नजरियात अगर आपके भी होंगे तो आप भी देवबंदी, अगर नहीं है तो मान लेना मैं देवबंदी नहीं हूं। और अगर नहीं है वो अहले सुन्नत वाले नजरियात तो मान लेना, ये आप अपने पास तराजू ना लेके बैठ जाए कि मैंने 1400 साल के बारे में फैसला करना है कौन सुन्नी है कौन सुन्नी नहीं। मौलाना वो उलमा आपसे बढ़ करते कुरान पाक को समझने में। मैं यही कहता हूं कि जैसे कुरान उन्होंने समझा वैसे आप मान ले, अपना मन गढ़ंत मफहूम ना सिखाए लोगों को। कुरान पाक जैसे उन्होंने समझा, अहले सुन्नत ने जैसे समझा है, जैसे उलमा देवबंद ने समझा है,
मैं ये कहता हूं कि आपकी समझ गलत है, उलमा देवबंद की सही है। मैं ये कहता हूं कि आपकी समझ गलत है, उलमा अहले सुन्नत की सही है। जो कुरान पाक का मफहूम उन्होंने बयान किया, कुरान पाक को सामने रखते हुए जो अकायद उन्होंने बयान किए, हदीस मुबारका को सामने रखते हुए जो अकायद उन्होंने बयान किए, तो आप भी मान लेना। वो उनको कुरान नहीं समझ आया था, कहे ना आज कि 1400 साल के उलमा को कुरान नहीं समझ आया था। क्यों नहीं कहते साफ लफ्जों में? कहे क्यों नहीं कहते? ये आज इसीलिए ना पर्दा डालना चाहते हैं अपने ऊपर। यही आप तराजू लेके बैठ गए कि मैंने 1400 साल के उलमा में फैसला करना है कौन सुन्नी है कौन सुन्नी नहीं। मैं आपसे नहीं पूछता कौन सुन्नी है कौन सुन्नी नहीं, वो सबको पता चल चुका है कि सुन्नी कौन है, बिदती कौन है। आज तो यह पता चलेगा कि बिदतियों वाला नजरिया किसका है। मैं जरा बताता हूं बिदतियों वाला नजरिया किसका है। ये जरा, ये अलामा ऐनी है, ये अलामा ऐनी है, बदरुद्दीन ऐनी है भी हनफी, अल्लाह का शुक्र है। आप भी अपने आप को हनफी कहते हैं। जरा इनकी सुनिए, वो क्या कहते हैं कि बिदतियों के नजरिया किसका था। वो कहते हैं कि वक़्त तमस्सा कभी कौली, वो खुतबा सिद्दीक अकबर जो पेश करना होता है ना उन्होंने, खुतबा सिद्दीक अकबर, वो कहते हैं कि इससे इस्तिदलाल किया है मन अनकरल हयात फिल कबर, इससे दलील वही पकड़ता जो कब्र में हयात से इनकार करता है। और सुने अगली बात सुने, वो आगे ये फरमा रहे हैं कि वो है कौन, वहुमुल मुअतज़िला। यार वो चुप कर जा। वहुमुल मुअतज़िला। मेहरबानी करना, मैं बोल नहीं चाहता हूँ उनकी तरफ अच्छा तो नहीं होता। अच्छा ये बंद कर दें, सिर्फ दलाल एक दूसरे को बयान करें, ललकारे ठीक है नारे ये ना हो। नारे नहीं लगाएगा कोई भी, नारे नहीं लगाएगा। अपने आप को नारा नहीं लगाएगा। शुरू करने दे मुझे। करें। अच्छा जी अगर सुने मेरी सुने, बंदा नाती की भी तरह सुने। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं वो हनफी है, अहले सुन्नत है। ये कहे कि अहले सुन्नत में से नहीं है, कहे कि अल्लामा ऐनी अहले सुन्नत में से नहीं है। सुन्नी का हवाला पेश नहीं किया, अल्लामा ऐनी ने कुरान पर अमल नहीं किया, अल्लामा ऐनी ने हदीस पर अमल नहीं किया। कहे ना, क्यों नहीं कहते? मैं पेश कर रहा हूं ना अहले सुन्नत के नजरियात। वो कहते हैं कि जो खुतबा सिद्दीक अकबर पेश करने वाला है ना, वो कौन है? मुअतज़िली। आज वो अपने आप को सुन्नी कहता है, आज वो अपने आप को देवबंदी कहता है। वो तो था मुअतज़िली। मुअतज़िला के बारे में तो सब कहते हैं गुमराह है वो। अच्छा आगे सुने, अल्लामा ऐनी फरमाते हैं कि अजाब अहलुस सुन्नत अन ज़ालिक, अहले सुन्नत एक मिनट, अहले सुन्नत इनका ये जवाब देते हैं हजरत जो नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सामीन नाजरीन, आपने देख लिया है कि सदर मुनाजिर साहब अपनी पूरी पार्टी को असल मौजू से राह फरार देना चाहते हैं। मैं बार बार मुतालबा कर रहा हूं, असल मौजू पर आओ और गुफ्तगू शुरू करो। तुम्हारे जो हवाला जात हैं ये तुमने पेश नहीं करने, ये हवाला जात मुनाजरीन ने पेश करने। अपना जो मजहब लिख कर दिया है ना, उस मजहब को साबित करने के लिए आपके मुनाजिर ने दलील पेश करनी है। जो हमारा मजहब है हमने दलील के साथ साबित करना है। ये आप किस रास्ते पर पड़ गए हैं? और फिर सुम्मा माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कहते हैं
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा पेश करना मुतज़लियों का काम है। ये लफ्ज है, खुदा की कसम, ये लफ्ज हैं सदर मुनाजिर साहब के, सदर मुनाजिर साहब के ये लफ्ज हैं कि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा पेश करना मुतज़लियों का काम है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर न बाशद, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जो पेश करने वाला है वो तुम्हारे यहां सुन्नी है, वो तुम्हारे यहां तो मुसलमान है ना, शुक्र करके उसका जो नकल करदा, उसकी तालीम जो आज पढ़े वो तुम्हारे नजदीक मुतज़ली है। मैं सवाल करता हूं, जिसने वो बतौर सदर मुनाजिर के वापस ले लें और किसी दूसरे साथी को सदर मुनाजिर बना दें और आप मुनाजिर की हैसियत से मैदान में उतरें, इंशाअल्लाह अज़ीज आपका मुंह ठंडा किया जाएगा, जरूर ठंडा किया जाएगा। शुरू करो कि सारी शरायत की। इसलिए मुझे मालूम है कि साहिब तो असल जो हमारा काम है उससे राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जान लीजिए आज मैं तहिया कर चुका हूं, इंशाअल्लाह अज़ीज मसले की हकीकत को वाज़े किए बगैर तुम्हें यहां से नहीं भागने दूंगा। आपने तो तायीन करनी कोई नहीं है, मैं अपनी तरफ से शर्त पेश करता हूं। दलाइल के बाब में शर्त हमारी सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद, उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस जो मुतवातिर और मशहूर हैं, उसके बाद इजमाए उम्मत। ये तीन दलाल हैं अकीदे को साबित करने के लिए। अगर आपको इस शर्त पर कोई एतराज है, सिर्फ इस शर्त पर, मजीद और कोई लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं, जो हमारा काम है शरायत की तायीन करना, आपने शर्त नहीं पेश की, मैं शर्त पेश करता हूं कि आपको दावे को साबित करने के लिए लाजिम और जरूरी होगा कि आप किताबुल्लाह से दलील पेश करें, या सुन्नत मशहूरा सुन्नत मुतवातरा से दलील पेश करें, या इजमाए उम्मत से दलील पेश करें। इसके अलावा और कोई दलील भी काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि यह उलमा का इत्तेफाकी फैसला है कि अकीदे को साबित करने के लिए इन मज़कूरा तीन दलाइल को, मज़कूरा अकीदे को साबित करने के लिए ये तीन दलाइल पेश की जाते हैं अकीदे को साबित करने के लिए। और अगर इसमें आपको कोई शक है तो मैं हवाला जात पेश करके भी आपकी वो तसल्ली कर दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। शरायत के बाब में तायीन करना यह हमारा फरीजा है। दे दें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे ऊपर एतराज तो ये हुआ था कि फराइज का पता नहीं है, कभी सदर भी नहीं बने। ठीक है, आपकी जुबान है, जैसे भी इस्तेमाल करें। मैं ये अल्लाह का शुक्र है सदर बन चुका हूं, लेकिन आज एक ऐसे आदमी से वास्ता पड़ा है कि जो शायद इन चीजों को नहीं जानता है कि ये निस्बत भी शरायत में दाखिल है या नहीं। मैंने पहले ये बात की थी कि आज ये दूध का दूध और पानी का पानी करना है। आज बताना है कि कौन अहले सुन्नत वल जमात के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है और कौन अहले सुन्नत वल जमात कहने में हक बजाने में है। कौन उलमाए देवबंद के नाम पर धोखा दे रहा है और कौन अपने आप को देवबंदी कहने में हक बजाने में। मौलाना, अगर आपके पास हवाला नहीं है और यकीनन नहीं है, मैं कहता हूं आप मौलाना, आप इतनी बात मैं 1400 साल के अंदर 1956 से पहले, इंतजामिया मेरी बात सुन ले, मैं 1400 साल के अंदर सिर्फ एक ऐसा हवाला मांगता हूं जिसमें यह लिखा हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में मुर्दा है, हयात नहीं है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मैं अपने अकीदे से बरात का ऐलान कर दूंगा। मौलाना, आपको पता है चैलेंज किसको कहा जाता है? एक हवाला मांग रहा हूं मैं, एक हवाला। देखे आप कौन बोलने वाले? चुप कर जाए, बर्दाश्त नहीं हो रही है। परेशानी का वक्त वैसे मुश्किल होता है, परेशानी का टाइम जरा मुश्किल से गुजरता है ना। बैठ जाए भाई, चुप करें आप। सदर मुनाजिर आपका अल्लाह ताला माशाल्लाह सेहत दी हुई है इसको। अच्छा, ये पहलता ये हुआ था कि निकालना है बैर, लेकिन हमारे अंदर इतनी बदतमीजी नहीं है, हम फिर भी एहतराम करते हैं। तो हम फिर भी एहतराम करते हैं, मेहमान है कि मेहमान का एहतराम ही होना चाहिए। बाहर नहीं निकाल रहे, लेकिन वार्निंग जरूर है कि आइंदा किया तो फिर बाहर जाएंगे। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि निस्बत खरी करना, ये भी कहते हैं कि निस्बत खरी होनी चाहिए कि कौन सुन्नी है कौन सुन्नी नहीं, कौन देवबंदी है कौन देवबंदी नहीं।
مولانا آپ اتنی بات صرف لکھ لینا, اتنی بات پہ تو آ جائے نا کہ جو سنی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سنی نہیں کہے گا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, حوالہ تو میں نے نہیں مانگا تھا آپ سے, حوالہ تو مجھے مجبور ہو کر دینا پڑا. آپ اتنی بات تو مان لینا کہ جو دیوبندی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہے گا. حوالہ آپ کا مناظر ہی پیش کرے گا کہ میں سنی ہوں, میرا سنیوں والا عقیدہ ہے. مناظر آپ کا حوالہ آپ کا مناظر ہی پیش کرے گا کہ میں دیوبندی ہوں, میرا دیوبندیوں والا عقیدہ ہے. حضرت میں بھی اپنے مناظر پہ چھوڑ رہا تھا, آپ بھی اپنے مناظر پہ چھوڑ دیتے, بات اتنی تسلیم کر لیتے کہ جو سنی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سنی نہیں کہے گا, جو دیوبندی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہے گا, جو کہے گا وہ اپنا عقیدہ دکھائے گا. اتنی بات ہی صرف اتنی بات. اچھا اگلی بات, پہلے مجھے دعوت دی تھی کہ شرائط آپ پیش کریں. میری پہلی شرط ان کے لیے اتنی کڑوی ثابت ہوئی کہ وہی گولی نکلنا مشکل ہو گئی, کہتے دوسری طرف بھاگ پڑے. دوسری شرط, حضرت پہلی کا جب فیصلہ نہیں ہوا تو دوسری شرط کہاں سے طے کر لیں؟ اگر آپ مجبور کریں گے مجھے مزید حوالہ جات دینے پر, میں سینکڑوں حوالہ جات پیش کرنا شروع کر دوں گا اور یہیں سے آپ بھاگیں گے, میں کہہ رہا ہوں. آپ مجھے مجبور نہ کریں. میں بات مناظر پہ چھوڑ رہا ہوں, آپ بھی بات مناظر پہ چھوڑ دیں. میرا مناظر اپنے آپ کو سنی کہے گا تو سنی ہونے کا ثبوت دے گا. میرا مناظر اپنے آپ کو دیوبندی کہے گا, دیوبندی ہونے کا ثبوت دے گا. آپ کا مناظر اگر سنی کہے گا, آپ کا مناظر اپنے آپ کو دیوبندی کہے گا تو ثبوت بھی دے گا نا وہ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مناظر پہ چھوڑو, کیوں نہیں مانتے آج یہ بات؟ اچھا, دوسری شرط پہ بہرحال انہوں نے گفتگو چلائی ہے, ان کی وجہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں, ورنہ تو ظاہر ہے کہ پہلی بات جب طے نہیں ہو رہی, اس پہ نہیں آ رہے, اس کو نہیں یہ مان رہے, تو دوسری بات کی طرف جانا نہیں چاہیے اصولی طور پر. چلے پھر بھی ان کا احترام کرتے ہیں کہ مولانا ہے چونکہ بولے ہیں تو چلے ان کی بات کا بھی کچھ احترام ہونا چاہیے. میں وہ ٹھیکیدار والے لفظ نہیں بولنا چاہتا, بہرحال احترام کرتا ہوں. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا آپ نے وہ حوالہ جات پڑھے ہوں گے ضرور. آپ کو تو ٹائم یار, آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے یار. کیا ہو گیا, کیا مسئلہ ہو گیا؟ میں تو اتنا بے چین نہیں ہوتا. یار بیٹھ جائیں نا, آپ کھڑے کیوں ہوئے؟ بیٹھ جائیں, آپ کیوں کھڑے کیوں ہوئے؟ میں بہرحال میں پھر انتظامیہ سے یہ بات گزارش کر. ہاں جی, نہیں میرے 16 تھے تو وہ کٹوائے انہوں نے کروایا ہے. 16 سیکنڈ ہی مجھے ملیں گے. ہاں جی, 1 منٹ میرا ہے, میں اس کے اندر بات کر رہا ہوں, 1 منٹ پورا ہے. میں بہرحال انتظامیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب تک ساتھ دیتے رہیں گے اور معقول بات کو مانتے رہیں گے, اس وقت تک بات آگے چلے گی. اگر ان حضرات پہ چھوڑ دیا تو بات یہیں پہ رک جائے گی. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سنی ہونے کا ثبوت ان پر لازم ہے, دیوبندی ہونے کا ثبوت ان پر لازم ہے, ہم پر بھی لازم ہے. تو ٹھیک ہے, یہ شرط لکھ لی جاتی ہے تاکہ بات کو آگے چلایا جا سکے. اسی شرط پہ تو نہ کھڑے رہیں, ورنہ پھر میں مزید حوالہ پیش کروں گا. پھر انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نے نسبت کی بات کی ہے کہ نسبت ضرور ہے. بزرگوں, جب نسبت متنازع ہو تو پھر نسبت کی تعین کیسے؟ پہلے نسبت جب متنازع ہے, نسبت جب ہے متنازع فی ہے نسبت. وہ اپنے آپ کو دیوبندی سمجھتے ہیں اور ہمیں دیوبندیت سے خارج سمجھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیوبندی سمجھتے ہیں اور ان کو دیوبندیت سے بلکہ اہل سنت والجماعت سے آج انشاءاللہ العزیز خارج ثابت کریں گے. جب نسبت ہی مختلف ہی ہے تو نسبت کی شرط اس مناظرے سے پہلے کس طرح آ سکتی ہے؟ نسبت بذات خود متنازع فی ہے, تو پھر اس مناظرے کے اندر شریعت میں تعیین نسبت چہ معنی دارد کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس لیے جو آپ دوسری بات آپ نے سنی ہوگی صدر مناظر صاحب کی بات, یہ پتہ ہے ساری کہانیاں کس لیے ہیں؟ قرآن, سنت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اجماع سے بھاگنے اور فرار کے راستے ہیں. میں فلانا حوالہ پیش کرتا ہوں, میں فلانا حوالہ پیش کر رہا ہوں, یہ سنی ہونے کا حوالہ ہے. میں کہتا ہوں اگر مسلمان ہو اور حقیقی اہل سنت والجماعت ہو تو میں تمہارے ہی بزرگ
मौलाना शेखुल हदीस सरफराज खान सफदर साहब की किताब से अभी साबित करता हूं कि आले सुन्नत वल जमात कौन लोग होते हैं। आले सुन्नत वल जमात होने का मेयार क्या है, अभी मैं फैसला कर दूंगा, फिर वो लित्तर लंगी के याद रखोगे। इसलिए निस्बत ये हमारी मुतनाज़ा फी है। आज खुद ब खुद साबित होगा किस बंदे का मसलक कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और किस फरीक का मसलक कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। जिस बंदे का मसलक कुरान और सुन्नत के मुवाफिक होगा और जिस फरीक अपना मसलक कुरान और सुन्नत से साबित कर देगा वो पक्का सुन्नी है, पक्का सुन्नी है, आले सुन्नत वल जमात में से है। और जो कुरान और सुन्नत से भागेगा, इजमा से भागेगा, कभी फलाने बुजुर्ग की किताब, कभी फलाने बुजुर्ग की किताब, आज ही तो तुम हमारे सामने फंसे हो।